आतंकी घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हमले के बाद देश भर में आतंकवाद के खिलाफ रोष की लहर दौड़ गई। देश के विभिन्न राज्यों में पहलगाम में हुई आतंकी घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं ओवैसी की अपील पर जुम्मे की नमाज के दौरान सभी मुस्लिम समाज से आतंकवाद के खिलाफ काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया था। इसका असर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कुछ हद तक देखने को मिला। दरअसल मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक स्थित तकिया वाली मस्जिद में मुस्लिम समाज के लोगों ने जुम्मे की नमाज के दौरान हाथों में काली पट्टी बांधकर आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। यहाँ पर मुस्लिम समाज के पुरुषों ने मस्जिद में नमाज अदा करते हुए काली पट्टी बांधकर अपना विरोध व्यक्त किया। वहीं मुस्लिम महिलाओं ने अपने घरों में काली पट्टी बांधकर इस प्रदर्शन में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसी दौरान AIMIM पार्टी के नेता अरशद राणा ने भी बड़ा बयान दिया है, सुनिए। अरशद राणा MIM पार्टी से मीरापुर उपचुनाव लड़ा हूं और आज मेरे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का आदेश आ गया था कल ही वीडियो के माध्यम से। उन्होंने अपील की पूरे देश के मुसलमानों से और उसी अपील पर आज हम काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज अदा करके आए हैं और हमने विरोध जताया है उन जालिमों का जिन जालिमों ने हमारे देश के 27 नौजवानों को इतनी बुरी तरीके से हमारे ही देश में इस तरह की नापाक हरकत को अंजाम देकर और इतना बड़ा जुल्म किया है, इतनी बड़ी कायराना हरकत की है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन जालिमों को बता देना चाहता हूं और इंशाअल्लाह उम्मीद करूंगा कि मेरी ये बाइट उस पड़ोसी देश तक जरूर जाएगी जिस जालिम का मैं नाम भी लेना गवारा नहीं समझ रहा हूं, जो जालिम अपनी इन कायराना हरकतों की वजह से हमारे देश पर अपनी नापाक निगाह रखता है। कश्मीर हमारा है और पीओके का भी अब लेने का नंबर आ चुका है और तुम चिंता मत करो ए बेछप्पर वालों, तुम्हारे सर पे जो छप्पर है वो भी हमारा है। ये तो हमारे देश की आप भलमुनसी समझो कि तुम्हें सांस लेने की भी जो आहट है वो हमारी वजह से मिल रही है। लेकिन मैं देश की सरकार से और देश के गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से भी और मोदी से भी दरखास्त करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि आप ऐसे जालिमों को जिन्होंने हमारे 27 जवानों को बेघर कर दिया, इस दुनिया से रुखसत कर दिया, इस तरह की कायराना हरकत के मैं इस वक्त आपसे बयान नहीं कर पा रहा हूं। जिस तरीके से उन जालिमों ने किसी मां का बेटा, किसी बहन का भाई और किसी पत्नी का पति जो कि मेहंदी भी नहीं सूखी थी और उन जालिमों ने सुहागों को उजाड़ने का काम किया। सरकार से मेरी अपील है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ऐसे जालिमों को जमी दोज कर दिया जाए और ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि जिंदगी में कोई भारत की तरफ नापाक निगाह ना रखे। साथियों, लेकिन उन कश्मीर के युवाओं को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके और हमारे जो टूरिस्ट भाई घूमने के लिए गए थे उनकी जान बचाने में अच्छी भूमिका अदा की है और आज पूरा देश एक साथ खड़ा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जैसे कहा ऐसे ही आज देखने को मिला है कि पूरा देश एक साथ खड़ा है और एकजुट है और वीर अब्दुल हमीद और अशफाकुल्लाह खां के अभी चाहने वाले और उनके रास्ते पर चलने वाले देश भारत के अंदर मौजूद है। अगर जरूरत पड़ेगी तो वीर अब्दुल हमीद की तरह फिर भी हम अपने सीनों पर वो बम बांधकर, जिस तरह तोप को संभाल कर वीर अब्दुल हमीद ने पड़ोसी देश को सबक सिखाया था जब देश आजाद हुआ था, इसी तरह हम फिर से तैयार हैं। अगर हमारी सरकार हमें आदेश करेगी तो हम पड़ोसी देश को घुसकर उसके घर में मार के आएंगे। साथियों, पहली मरतबा देखा गया कि घरों में भी, महिलाओं ने भी, बच्चों ने भी, आज हमारी पत्नी ने, हमारी माँ ने, हमारे बच्चों ने और सभी ने आज काली पट्टी इसलिए बांधी है क्योंकि आज राजनीतिक मुद्दा नहीं, आज ये देश का मुद्दा है। जो जालिम हमें कमजोर समझने, आज हम उन्हें ये बता रहे हैं कि जिस तरह तुम हिंदू मुसलमान का नाम लेकर यहां पर मुसलमान को बदनाम करने की एक साजिश रच के गए हो, तुम्हारी ये नापाक साजिश बिल्कुल नाकाम साबित हुई है क्योंकि तुम्हारा जो अपना मकसद है हिंदू मुसलमान करके हमारे देश में नफरत का बीज जो बोना चाह रहे हो, हम उस नफरत को जड़ से मिटा देंगे और ये देश हमारा है, ये गुलदस्ता हमारा है, इसको हम सजाएंगे। और जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है
मैं आज जुमे की नमाज के बाद में यही दुआ की और यही दुआ आपके चैनल पर कर रहा हूं कि अल्लाह ताला उनको सब्र अता करे और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री उनको ऐसा जवाब देंगे जिन जालिमों ने ऐसा किया, ताकि कोई हमारे देश पर जिंदगी भर में भी जब तक ये दुनिया चले अपनी नापाक इरादे इस तरह के ना रखे। और इंशाअल्लाह जल्दी ही वो दिन दूर नहीं जिस तरह हमने धारा 370 हटाकर कश्मीर में सरकार बनाकर वहां लोगों को रोजगार देने का काम किया है, और उसी तरह पीओके में भी हमारे भारत का झंडा लहराएगा। मुझे उम्मीद है अपने देश पर, अपने भारत पर। अमरीन जी, आपने काली पट्टी मांगी है, आप इस तरह के अनुरोध कर रहे हैं। हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो आतंकवादी घटना हुई है उसमें जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें गहरी से गहरी सज़ा दी जाए। उनके साथ जो भी बेहतर हो सकता है हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ जो भी कर सकती हैं वो करें। हम उन लोगों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हैं जो कि इस घटना में या तो घायल हुए हैं या जो मरे हैं, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। किसी कॉल पर आपने काली पट्टी बांधी है और मर्दों ने भी काली पट्टी हमारे यहाँ पे जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, हमने उनके कॉल पे किया है और उन्हीं के कहने पे हम ये प्रॉपर एक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हजरात ने भी काली पट्टी बांधी है। हाँ, हमारे यहाँ जो हमारे मुस्लिम समाज के मर्द हैं वो भी जुमे की नमाज़ पढ़ के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो घर में रह करके इस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह की मांग